हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। आज मैं अपनी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर आपके साथ शेयर करूँगा एंड दैट इज़ व्हेन आई डिड माय फर्स्ट 300 बीआरएम। साइकिलिंग टर्म्स में उसको बीआरएम बोलते हैं। तो 300 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता है। तो हम लोगों ने ट्रैवल किया था फ्रॉम कानपुर टू इटावा। वहाँ पर डीपीएस इटावा, दिल्ली पब्लिक स्कूल इटावा है। फिर वहाँ से हम लोग वापस आए थे। तो दैट इज़ टोटल 300 किलोमीटर्स। तो वो मैं एक इंसिडेंट, वो एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लस उसके साथ क्या गेन्स हुए थे वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने क्या गेन किया उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से, और मैं और दूसरों को मैं क्या शेयर कर सकता हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। So without wasting any time, let's start with the video. It was 12th of June 2022। 12th of June में आप समझ सकते हैं कितनी शिद्दत की गर्मी रहती होगी उस वक्त। बहुत ज़्यादा उमस एंड बहुत ज़्यादा गर्मी, लो एंड एवरीथिंग वाज देयर। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो माई पेरेंट्स अ बिट एप्रीहेंसिव। सब कोई घर में बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव था। लाजमी है कि बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग राइड, नॉन स्टॉप राइड था। ऐसे नहीं कि 2-3 दिन में हम लोग कंप्लीट करना था। वी हैड टू कंप्लीट इट इन 20 आवर्स, मैक्सिमम ऑफ 20 आवर्स। तो पहली सबसे पहले इट वाज अ वेरी लॉन्ग राइड। ऊपर से 2 साल पहले, तो 2 साल पहले आई वाज़न्ट यंग। मैं यही थी एज, और थोड़ा सा और 2 साल पहले, मैं भी अपनी एज नहीं बताऊंगा आपको। सो तो एज भी वाज अ फैक्टर। और देन उसके बाद सिक्योरिटी रीजंस वाज अ फैक्टर एज वेल। एंड देन उसके बाद बहुत भीषण गर्मी। ये कुछ फैक्टर्स थे जो मेरे पेरेंट्स को, मेरे घर वालों को, इनफैक्ट मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे थे। तो बट फॉर्चुनेटली जब मेरे समझाने पे कि मैं ये कर सकता हूँ एंड आई कैन डू इट, उन्होंने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा एडमेंट था एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी एबल टू डू इट। तो फिर उन्होंने वो राज़ी हो गए। 12th जून की जब जब दिन आया, तो 8 o'clock पे हम लोग को पहुंचना था। फजलगंज एक जगह है, वहाँ पर हम लोग को पहुंचना था। पेडल प्रोज वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए थे। सो टू इन ऑर्डर टू कंडक्ट या इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन अ लॉन्ग राइड, आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आई थिंक 15-20 मैंने 5 स्टार के बार्स ले लिए थे एंड 2 बॉटल पानी था। ऑब्वियसली उसको हमेशा फिल करने का ऑप्शन था, तो वो हम लोग फिल कर देते थे। हम लोग के साथ एक सपोर्ट व्हीकल भी थी। एक और भी हमारे साथ जो राइडर थे उन्होंने अपनी पर्सनल एक सपोर्ट व्हीकल ले ली थी। तो वी हैड 2 सपोर्ट व्हीकल्स। तो सपोर्ट व्हीकल ज़रूरी होती है कि इफ़ इन केस अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो सपोर्ट व्हीकल्स आर देयर टू हेल्प यू आउट। वहाँ पर वी वर इन टोटल 20 पीपल। मैं सबके नाम यहाँ पर नहीं ले पाऊँगा। जो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होंगे वहाँ पर उनका मैं नाम लूँगा जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। एट 8 o'clock हम लोग वहाँ पर सबको असेंबल हो गए थे। काफ़ी एंथुजियाज्म था, काफ़ी लोग भी वहाँ पर आए हुए थे। पेरेंट्स, इनफैक्ट बाकी जितने सब राइडर्स थे उनके पेरेंट्स वगैरह सब आए हुए थे। वी स्टार्टेड द जर्नी एट 8:30 शार्प। 8:30 चालू हुआ फजलगंज से होते हुए, फिर विजयनगर से होते हुए, एंड देन फिर हम लोग को वो हाईवे पकड़ना था टुवर्ड्स इटावा। अब बिकॉज़ मेरी एक स्ट्रैटेजी थी कि मैं अपनी एनर्जी कंज़र्व करके चलूँगा एंड स्लोली एंड स्टेडली आई विल गेट टू माय टारगेट। तो मेरा वही स्ट्रैटेजी थी। तो बाकी सब कोई आगे निकल गए, तो मैं या 1-2 लोग और शायद मेरे साथ होंगे, तो वी वर एट द बैक। तो हम लोग आगे गए, थोड़ा दूर आगे गए। आई थिंक 15-16 किलोमीटर्स जब हम लोग आगे गए, हाईवे पे जब हम लोग पहुंच गए, तो वहाँ पे पीएसआईटी है। पीएसआईटी के सामने निकुंज एक हमारे को राइडर है, वेरी वेरी गुड पर्सन। उनकी जो साइकिल थी उसका जो चेन था वो कुछ गड़बड़ कर रहा था। उन्होंने रिपेयर करने को दिया था, बट उन्होंने फिर टेस्ट राइड नहीं ली बिफोर आफ्टर रिपेयरिंग। कुछ उनका चेन गड़बड़ कर रहा था, तो वो ही स्टॉप देयर। तो हम लोग, मैं और आई थिंक स्वयं वाज आल्सो देयर। स्वयं इज़ आल्सो एन अमेजिंग पर्सन। स्वयं मेरे साथ आगे भी बहुत टाइम तक इस राइड में थे। तो मैं और स्वयं रुक गए वहाँ पर और निकुंज की हेल्प करने लगे। तो निकुंज की जब हेल्प हो गई, उसका चेन वगैरह सब ठीक हो गया, देन अगेन वी स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड। अब स्वयं और निकुंज थोड़ा सा तेज़ राइडर है, सो दे ओवरटुक मी और वो लोग आगे निकल गए।
अब तकरीबन ये 9 साढ़े 9 या 10 बजे की बात होगी, तो हाईवे जब हो जाता है ना, तो हाईवे पे रात में बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है। तो आई वाज़ ऑल अलोन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। काफ़ी देर तक, आई थिंक फर्स्ट 60 किलोमीटर्स तो आई वाज़ ऑल अलोन। सो आई थिंक 11:30 बजे या 11 बजे के आसपास हम लोग फर्स्ट अपने स्टॉप पे पहुँचे। 60 किलोमीटर्स मैंने ऐसे ही अकेले राइड किया था। पूरी सुनसान सड़क थी, पूरी सुनसान हाईवे था और चारों तरफ जो दोनों साइड था वो पेड़ वगैरह थे और पता नहीं कौन सा इलाका था, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। आई वाज जस्ट राइडिंग। अच्छा, साइकिल में हम लोग के होता है क्या है ना कि हम लोग एक आगे लाइट लगाए रहते हैं सो दैट वी कैन सी द रोड, और पीछे एक रेड लाइट होती है जो कि ब्लिंक करती रहती है, तो वो टेल लाइट उसको बोलते हैं। तो वो लगी रहती है, तो यू कैन आइडेंटिफाई कि कोई राइडर वहाँ पर जा रहा है। तो ये था कि अ, एक बार भी आई थिंक उस वक़्त नेगेटिविटी कुछ भी दिमाग में नहीं आई। दैट वाज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। मैं अब सोचता हूँ कि अगर मैं उस वक़्त सोच लिया होता कि यार मैं अकेला हूँ और उस सुनसान सड़क पे मैं अकेला चलता चला आ रहा हूँ, कुछ भी हो सकता था मेरे साथ वहाँ पर, खराब कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। सो अगर वो चीज़ मेरे अंदर आई थी तो हो सकता था मैं और तेज़ राइड करना चालू कर देता, तो हो सकता था कि मैं रुक जाता या फिर मेरा एंड्योरेंस कम हो जाता, कुछ भी हो सकता था। बट वो एक नेगेटिव चीज़ कभी भी अंदर नहीं आई, बाय गॉड्स ग्रेस ऑब्वियसली। सो वो पॉजिटिव एटीट्यूड बना के हमेशा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप बहुत लंबी राइड्स वगैरह के लिए या बहुत लंबा कुछ आप किसी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जब फर्स्ट स्टॉप पहुँचे वहाँ पर बाकी लोग भी मिले। कुछ लोग वहाँ पर से निकल रहे थे बिकॉज़ ऑब्वियसली मुझसे पहले पहुँच गए थे, तो आई वाज़ लास्ट, प्रोबब्ली लास्ट या सेकंड लास्ट में होऊँगा वहाँ पर। लास्ट ही था आई थिंक, तो मैं वहाँ पे पहुँचने के लिए पहुँच गए वहाँ पर, सो बाकी सब कोई चले गया। फिर माई सेल्फ एंड स्वयं हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग आराम-आराम से चलेंगे और हम लोग हर 20-20 किलोमीटर्स पे ब्रेक लेते हुए चलते चलेंगे, बिकॉज़ बाकी सारे राइडर्स आर वेरी फास्ट, सो दे विल मूव फॉरवर्ड और हम लोग पीछे छूट जाएँगे। सो हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग 20-20 किलोमीटर्स का ब्रेक लेके चलते रहेंगे। तो आई एंड स्वयं वर और अलोन। अब उस जंगल में, उस सुनसान सड़क पे मैं और स्वयं अकेले राइड करते चले आ रहे हैं। ऑब्वियसली टॉकिंग टू ईच अदर, इधर-उधर की बातें, ताकि अपने माइंड को हम लोग डाइवर्ट कर सकें। तो एवरी 20 किलोमीटर्स वी यूज्ड टू टेक अ स्टॉप। वहाँ पर हम लोग चॉकलेट खाते थे, थोड़ा पानी पीते थे। पानी अगर ख़त्म हो जाता तो हम लोग पानी रिफ़िल कर लेते थे। देन उसके बाद जब 100 किलोमीटर पे दूसरा स्टॉप आया, वहाँ पे हम लोग ने कुछ खाना वगैरह खाया, फिर से हम लोग सब कोई लोग मिले और बाकी सारी चीज़ें हम लोग ने काफ़ी पिक्चर्स वगैरह एक दूसरे की क्लिक की। वहाँ पर 1-2 लोगों ने बैकआउट कर लिया 100 किलोमीटर्स पे। दैट वाज़ प्रिटी डिमोरलाइज़िंग उस वक़्त। वो पहला एक सेटबैक था कि यार जो 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 कॉम्पिटिटर्स जो साथ में हैं हमारे, वी ऑब्वियसली देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पर नहीं आना होता है, इट इज़ एन एंड्योरेंस राइड। सो जो साथ में है हमारे वो बैकआउट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हो रही है। तो वो एक पहला नेगेटिविटी अंदर आई। ख़ैर, वी हैव टू कीप द नेगेटिविटी अपार्ट बिकॉज़ इट इज़ एन एंड्योरेंस राइड और आपको हमेशा अपने पॉज़िटिविटी बना के रखनी पड़ती है। सो फिर से मैं और स्वयं आगे बढ़ते चले गए। राइडिंग धीमे-धीमे हम लोग 20-20 किलोमीटर्स का अपना बैरियर क्रॉस करते चले गए। फिर जब हम लोग का हाफ वे आने वाला था डीपीएस इटावा से, आई थिंक 20-30 किलोमीटर्स पहले देखा कि 4-5 राइडर्स जो हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है एंड दे वर नॉट एबल टू राइड। वो बोल रहे थे कि हम लोग अब क्विट करने वाले हैं। 120 किलोमीटर्स आई थिंक हो गए थे या 130 किलोमीटर्स हो गए थे, तो दे प्लान्ड टू क्विट। फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे जब तक, तो फिर हम लोगों ने उनको समझाया कि एटलीस्ट हाफ कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद व्हेन वी विल रीच देयर, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट बेस्ट कैन बी डन। तो फिर हम लोग उनको पुश करते फिर हाफ किलोमीटर तक, हाफ डिस्टेंस तक लेके आए। हाफ डिस्टेंस तक पहुँचते-पहुँचते 150 किलोमीटर कंप्लीट करते-करते हम लोग को लग गया था, आई थिंक 4 बज गया था उस वक़्त। और जून के महीने का 4 मतलब कि आई थिंक विदिन नेक्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में सनराइज़ होने वाला होता है। सो वो हम लोग के दिमाग में एक था, साढ़े 3 4 बज गया था हम लोग को, साढ़े 3 आई थिंक बज गया था। हाफ एन आवर हम लोग ने वहाँ पे ब्रेक लिया, कुछ स्नैक्स वगैरह हम लोगों ने खाए। मैंने एक हाफ जर्सी पहनी थी, मैंने फिर उसको चेंज करके फुल जर्सी पहन ली बिकॉज़ मुझे अंदाज़ा था दैट आई हैड टू राइड इन द डार्क, इन द सन, तो मुझे फुल जर्सी पहननी पड़ेगी सो दैट मुझे सनबर्न्स वगैरह ना हो जाए। तो ये सब तैयारी करके हम लोग चले थे। और फिर निकुंज जो थे वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमारा पिट स्टॉप नहीं देखा था, तो वो 10 किलोमीटर्स आगे निकल गए थे। 150 किलोमीटर्स की जगह डीपी से इटावा
शायद उन्होंने नहीं देखा, उससे वो बहुत आगे निकल गए थे 10 किलोमीटर्स, फिर वो वापस आए। ऑलराइट, तो उसमें उनकी काफ़ी एनर्जी वगैरह वेस्ट हो गई थी। खैर, अब सिर्फ हम लोग 6 लोग बचे थे, बाकी 14 लोगों ने क्विट कर दिया था। 2 लोग जो थे वो बहुत ही अच्छे राइडर्स हैं, तो उनकी हम लोग बात नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत जल्दी फिर मूव आउट भी कर दिया था टूवर्ड्स कानपुर अगेन, तो उनकी हम लोग बात नहीं करेंगे। उन्होंने जो राइड थी वो कंप्लीट भी कर ली थी, उन्होंने बहुत जल्दी राइड कंप्लीट कर ली थी, तकरीबन 11 बजे के आसपास उन्होंने राइड कंप्लीट भी कर ली थी। इट वॉज प्रिटी अमेजिंग। अब बचे हम लोग स्वयं, एक अभिषेक हैं बचा, बचे फिर निकुंज एंड माई सेल्फ, तो हम 4 लोग बचे। हम 4 लोगों ने राइड स्टार्ट की। स्वयं एंड निकुंज थोड़ा सा फास्ट राइडर्स हैं, फिर वो दोनों ने टीम बना के वो लोग आगे बढ़ गए, वो लोगों ने हम लोग को ओवरटेक कर दिया। फिर अभिषेक और मैं एक साथ, हम दोनों ने प्लान किया कि हम दोनों एक साथ राइड करेंगे, फिर से वही 20-20 किलोमीटर्स का बना के राइड चालू हुई। फिर देखा हम लोगों ने कि निकुंज की जो साइकिल है वो पंक्चर हो गई है। सो हम लोग ने सोचा कि नहीं, ये लोग तो हम लोग को कवर अप कर ही लेंगे, इसलिए हम लोग चलते हैं। तो निकुंज से परमिशन लेके हम लोग आगे बढ़ गए। तो निकुंज ने अपनी साइकिल वगैरह बनाई, हम लोग काफ़ी आगे निकल गए। फिर हम लोग के पास एक फ़ोन आया, स्वयं का फ़ोन आया कि निकुंज का एक्सीडेंट हो गया। हो क्या रहा था कि निकुंज जो था वो बहुत ही तेज़ राइड कर रहा था, और अनफॉर्चुनेटली सामने से एक ट्रैक्टर आया, जिस आई थिंक निकुंज ने उसको देखा नहीं, या शायद कट करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से निकुंज सीधे आके हेड ऑन उस ट्रैक्टर से भिड़ गया, जिसकी वजह से निकुंज का ये पूरा जो जॉ था वो फ्रैक्चर कर गया था। दैट वाज अ बिग सेटबैक। तो अब हम लोग के पसीने छूटने लगे कि क्या किया जाए। फॉर्चुनेटली ये था कि वी डिसाइडेड कि निकुंज को हम लोग एक और सपोर्ट व्हीकल जो हमारी है उस पे हम लोग निकुंज को रखेंगे, निकुंज की खुद की सपोर्ट व्हीकल इनफैक्ट, उसमें निकुंज को रखेंगे एंड निकुंज को वापस कानपुर ले जाएंगे विद द व्हीकल, एंड वहाँ पर उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा एंड बाकी सारी चीज़ें। अब निकुंज को अकेले तो भेजा जा नहीं सकता था, तो स्वयं टुक द इनिशिएटिव। ही वांटेड टू कंप्लीट 300 बीआरएम, बट ही टुक द इनिशिएटिव। फ्रेंड्स उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था ऑब्वियसली, कि फ्रेंड्स सबके लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो निकुंज ने अपनी राइड बंद की एंड सिमिलरली स्वयं ने भी अपनी राइड बंद कर ली। देन स्वयं और निकुंज भी अब आउट हो गए। अब बचे मैं और अभिषेक। अब मैं और अभिषेक धीमे धीमे हम लोग 20-20 किलोमीटर्स का बैरियर, जो स्टॉपेज है वो क्रॉस करते जा रहे हैं। और अभिषेक ने बोल दिया कि अब लास्ट जो है हमारे का सेकंड लास्ट जो स्टॉप आने वाला है 70 किलोमीटर्स फ्रॉम कानपुर, वहाँ पर वो क्विट कर देगा एंड उसके बाद वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही हैज़ नो एनर्जी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्वेट करता था, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ कर रहा था, तो ही वॉजंट एबल टू रिप्लेनिश दैट पर्टिकुलर एनर्जी अगेन। सो उसने फिर डिसाइड, मैंने बोला चलो ठीक है, एटलीस्ट वहाँ तक तो चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है, फिर वहाँ पर आगे चल के देखा जाएगा। तो फाइनली जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, स्वराज ढाबा या कौन सा ढाबा है वहाँ पर 70 किलोमीटर्स पे, तो वहाँ पर एक सपोर्ट व्हीकल हम लोग का इंतज़ार कर रही थी। तो वहाँ पर हम लोग ने थोड़ा सा रिप्लेनिश किया अपने आप को, एंड अभिषेक ने फाइनली बोला कि ही विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू, तो वो फिर अपनी साइकिल उसने उस सपोर्ट व्हीकल में रखी एंड ही वेंट बैक टू कानपुर। अब मैं अकेला था वहाँ पर। लास्ट 70 किलोमीटर्स वर दी मोस्ट डिफ़िकल्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। सबसे पहला ये कि दी सन वॉज ऑन टॉप ऑफ माई हेड, तकरीबन आई थिंक 11 बज रहा होगा उस वक्त। तो द सन वॉज ऑन टॉप ऑफ माई हेड, इतनी ज़्यादा गर्मी। तो जैसे ही मैं 70 किलोमीटर्स लास्ट 70 किलोमीटर्स करने के लिए निकला, आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग कि मैं कर लूँगा उसको। बट जैसे जैसे गर्मी मुझे महसूस होती गई, तो इट बिकेम वेरी 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 डिफ़िकल्ट, इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट। फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, मैंने सोचा कि 5-5 किलोमीटर्स का ब्रेक लेते हैं। 5 किलोमीटर्स का जब मैंने ब्रेक लिया, मैं अपने पानी की बॉटल के लिए गया, तो इट वॉज सो हॉट कि वो पीने लायक नहीं था। फिर मैंने कोई शॉप ढूंढी कि शॉप वहाँ पर लूँ मैं, शॉप से पानी लूँ मैं वहाँ पर। तो 1 लीटर मैंने पानी लिया, और मैं हेलमेट पहना हुआ था, आधा लीटर अपने ऊपर डाला एंड आधा लीटर मैं पानी पिया, एंड देन मैंने चॉकलेट खाई वहाँ पर। तो अब मेरी स्ट्रैटेजी ये हो गई कि अब मुझे ऐसे ही करना है, हर 5 किलोमीटर्स में मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो इतनी भीषण गर्मी में पूरा हाथ जल रहा था, पैर जल रहे थे, और गर्मी में अकेले मैं, इतनी गर्मी में ऑब्वियसली व्हीकल्स भी बगल से नहीं निकलते हैं, साइकिल तो छोड़ दीजिए। सो आई वॉज राइडिंग। फिर धीमे धीमे ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके लास्ट 25 किलोमीटर्स में पहुंचा जब मैं, तो वहाँ पर 12 जो टोल प्लाज़ा आता है,
मैंने फ़ोन करके, मुझे इनफैक्ट फ़ोन आया था वैभव भट्ट, विच इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उनका फ़ोन आया था कि इमरान भाई आप हो कहाँ पर? तो मैंने बोला मैं अभी, आई थिंक इट विल टेक मी अराउंड हाफ एन आवर टू रीच बाराजोर। तो ही केम बाराजोर, मेरे लिए वो बनानास लेके आए। वो हाफ एन आवर की जगह 1 आवर हो गया था, बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। मुझे जो लग रहा था कि आई विल बी एबल टू कवर दोज पर्टिकुलर डिस्टेंस इन हाफ एन आवर्स, दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इन हाफ एन आवर, तो वो मुझे 1 घंटा लग गया उसको कवर अप करने में। बहुत बुरी हालत थी उस वक्त मेरी। तो वैभव मुझे मिला, ही हग मी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट कोई तो है, चलो आके मेरे सपोर्ट में यहाँ पर खड़ा हो गया। तो मैंने बनानास वगैरह खाए, पानी वगैरह पिया। तो वैभव, ऑब्वियसली ही वाज ऑन हिज स्कूटी, तो मैंने उससे बोला वैभव जाओ, वैभव भी अपना चले गए। एंड देन उसके बाद फिर से राइड स्टार्ट हो गई। वहाँ पर एटलीस्ट आई थिंक 10 to 15 मिनट्स वहाँ पर लग गए होंगे। देन अब वो जो लास्ट 25 मिनट्स थे वर वेरी 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 टायरिंग, क्योंकि आई थिंक 1 बज गया था उस वक्त। और जून गर्मी में 1 बजे का मतलब आप जानते हो, लू वगैरह, एंड मतलब इट इज़ वेरी बैड, इट इज़ वेरी बैड। सो मैंने ये सोचा कि हर 3 3 किलोमीटर्स पे मैं ब्रेक लेते जाऊंगा। अब हर 3 किलोमीटर्स पे मैं कोई शॉप ढूंढ रहा था, शॉप के पास रुक रहा था, आधा लीटर अपने ऊपर डाल रहा था, आधा लीटर पानी पी रहा था, बिकॉज द वाटर वॉज दैट वॉज इन माई वाटर बॉटल्स वॉज वेरी हॉट, वॉज नॉट ड्रिंकेबल। ये स्ट्रैटेजी मैं यूज़ कर करके अपने आप को पुश करके, अपने आप को पुश करके, यार चलो पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा दूर है, यू हैव टू डू इट। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की। मैं चाहता तो, कोई भी मेरे आसपास नहीं था मुझे चेक करने के लिए, मैं चाहता तो साइकिल को ई रिक्शा में रख के मैं ला सकता था, और फिर लास्ट की आई थिंक 10 किलोमीटर्स में मैं फिर से वापस राइड कर सकता था। बट वो कभी भी दिमाग में आया ही नहीं, वो नेगेटिविटी कभी भी दिमाग में नहीं आया टू डू एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज इट वॉज एन एंड्योरेंस राइड, आई हैड टू प्रूव समथिंग टू माई सेल्फ। तो नहीं आया। खैर, ये 3 3 किलोमीटर्स का बैरियर बना बना के चलता गया। जहाँ पर भी मैं जा रहा था वो लोग पूछ रहे थे इतनी गर्मी में आप राइड कर रहे हो, मतलब इट इज़ अमेजिंग। जब वो ये सब बोल लेते ना, तो वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव एंड इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर ले आ रहा था वो, कि फिर से 3 किलोमीटर्स, नेक्स्ट 3 किलोमीटर्स के लिए मुझे एनर्जी मिल जा रही थी। धीमे धीमे ये करते 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 लास्ट जो स्टॉप से पहले जो था, एक शॉप थी वहाँ पर, जब मैं पहुँचा इट वॉज आई थिंक 1 किलोमीटर्स बिफोर द स्टॉप, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। वहाँ पर जब मैं पहुँचा, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी मी। उसकी जो खुशी थी ना, उसने सब कुछ दूर कर दिया था। वेरी हैप्पी टू सी मी टू डू सच अ लॉन्ग जर्नी। और फिर वहाँ पर मैं आया तो आई वॉज लाइक अ हीरो फॉर हिम। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, उसका जो जेस्चर था, उसके फादर का जो जेस्चर था, वॉज वेरी अप्रिशिएटिव। फिर वहाँ से जब मैं निकला, फिर वही अपना करके, देन जैसे ही फ्लाईओवर के उतर रहा था, मैं फ्लाईओवर चढ़ रहा था, और जैसे ही फ्लाईओवर के पास पहुंचा, आई सॉ माई एंड पॉइंट। जब मैंने एंड पॉइंट देखा ना, आई वॉज लिटरली क्राइंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। येस, आई हैव डन इट, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन इट। आई वॉज लिटरली इन टीयर्स। मैंने तुरंत फ़ोन किया जो मेरी टीम थी कि वेयर आर यू, तो उन्होंने बोला कि वी आर हेयर। तो वहाँ पर मैं गया, दे ऑल वर देयर, तो वहाँ पर हग्स हुए एंड दे ऑल कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। वी वर जस्ट 3 पीपल आउट ऑफ ऑल दोज 20 पीपल टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर राइड। आई वॉज द थर्ड जो कि लास्ट में पहुंचा। मुझे 2:30 बज गया था पहुंचते पहुंचते। वेरी वेरी टफ। सो इन टोटल ये जो मेरी पूरी राइड हुई थी, दिस वॉज, आई कवर्ड दिस एंटायर 300 किलोमीटर्स इन 18 hours and some minutes। सो 18 hours कंटिन्यूसली राइड की थी, विदाउट स्लीप, विदाउट एनी लॉन्ग ब्रेक्स। मैक्सिमम जो ब्रेक था दैट वाज प्रॉब्ली ऑफ 30 मिनट्स। तो दैट वाज प्रिटी लॉन्ग राइड, एंड दैट वाज वेरी enduring on my body। फिर हम लोग ने साइकिल, मेरी जो साइकिल थी वो हम लोग की रोड बाइक होती हैं, तो आप लोग जानते हो कि रोड बाइक में टायर्स वगैरह इजीली खुल जाते हैं। तो हम लोग ने गाड़ी में रखा, एंड देन वी ड्रो बैक, दे ड्रोव मी बैक होम। वहाँ पर जैसे ही मैं घर पे आया, साइकिल मैंने अंदर की, मैंने सबको थैंक्स बोला, मम्मी पापा से मिला, सबसे मिला, एंड बगैर कुछ खाए पिए, पानी थोड़ा सा मैंने पिया, ना कि मैं सो गया। उसके बाद फिर आई थिंक रात को 8 बजे उठा, फिर सो गया, फिर पता नहीं, आई डोंट नो, आई वॉज वेरी 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 टायर्ड। सो दिस वॉज द एंटायर जर्नी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस जर्नी में मुझे पता चली, और मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इज़ दैट हमारा जो माइंड होता है ना, वो हमें रोकता है चीज़ों को करने में।
यू शुड ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ। अपनी लिमिट्स को हम लोग खुद तय करते हैं, हमारा माइंड खुद तय करता है। एक्चुअली में हमें अपनी लिमिट्स पता ही नहीं है। तो जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे, जब तक आप अपने सेफ जोन से नहीं निकलेंगे, जब तक आप अनचार्टेड टेरिटरीज में नहीं आएंगे ना, आपको अपनी लिमिट का अंदाजा ही नहीं हो पाएगा आप क्या कर सकते हो। आपका ब्रेन इज सुपर कंप्यूटर, वो कुछ भी कर सकता है। इट इज़ अ मशीन, वो कुछ भी कर सकता है। योर बॉडी इज़ अ मशीन, उसको ट्रेन करना पड़ता है। 300 किलोमीटर्स अचानक से नहीं हुआ होगा ऑब्वियसली, मैंने उसके लिए ट्रेनिंग की थी। 300 किलोमीटर्स करने से पहले मैंने 16 टाइम्स 100 किलोमीटर्स की मैंने राइड की हुई है, तो जिसकी वजह से मेरी बॉडी वॉज यूज टू इट। ऑलराइट, सो यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ। हम सबको अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा टू इम्प्रूव एवरी डे। हमारा दिमाग हमें खुद लिमिट करता रहता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हमारा दिमाग हमेशा लिमिट करता रहता है। देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो बाउंड्री टू द ह्यूमन बॉडी, टू द ह्यूमन ब्रेन। पॉजिटिविटी इज द की। जब आप पॉजिटिव रहते हो ना, तो आपका जो मेंटल और फिजिकल जो रिजर्व होता है ना, वो अनलॉक्ड हो जाते हैं। जब आप पॉजिटिव रहते हो ना, अपने आप को जब आप चैलेंज करते हो, तो सो चैलेंज अपने आप को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना स्टोरी अपनी सुनाने का मकसद यही था, दैट यू नीड टू चैलेंज योर सेल्फ। एवरी वन शुड चैलेंज देयर सेल्फ। एंड बिलीव मी कि जब आप अपने आप को चैलेंज करोगे और धीमे 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 व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी जो है वो अमेजिंग रिजल्ट शो करने लगती है। योर ब्रेन विल स्टार्ट शो अमेजिंग रिजल्ट। देखिए, हम लोग गलती क्या करते हैं ना, हम लोग हमेशा एक टारगेट सेट करते हैं, देन उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं विदाउट आवर सेल्व्स, विदाउट चेंजिंग आवर सेल्व्स, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर किए बगैर। इस राइड के लिए मैं अपने आप को राइडर बोलता था। ऑलराइट, मैं अपने आप को राइडर बोलता हूँ भी कि आई एम अ राइडर। मैं जब अपने एट्रीब्यूट में मैंने उसको इंस्टिल कर लिया दैट आई एम अ राइडर, तो इस फिर मैं वैसे ही अपने बिहेवियर भी वैसे ही करूँगा, फिर वैसे ही ट्रेन करूँगा। और जब मैं वैसे ही ट्रेन करूँगा, तो ऑब्वियसली मैं फिर अपने गोल पे पहुँचूँगा। इसीलिए आप सबको, हम जिस भी फील्ड में, जो भी रोल हम प्ले कर रहे हैं ना, उसको पहले अपने आप में इनकलकेट करिए। वेदर यू वांट टू बी द बेस्ट फादर, वेदर यू वांट टू बी द बेस्ट मदर, वेदर यू वांट टू बी द बेस्ट बिजनेसमैन, बेस्ट एथलीट, एनीथिंग, आपको पहले इन्विजन करना पड़ेगा दैट यू आर दैट पर्टिकुलर पर्सन। जब आपने अपने अंदर उसको इनकलकेट कर लिया, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन स्लोली एंड स्टेडली, एंड देन इंशाल्लाह यू विल श्योरली अचीव योर एम। सो इस पूरे एक्सपीरियंस को अब मैंने आपके साथ शेयर किया। हो सकता है कि आपको ये अच्छा भी लगा हो सकता है कि थोड़ा बहुत लंबा भी या बोरिंग भी लगा हो, बट द मेन थिंग इज to always challenge yourself. And I hope by listening to all these things, I'm sure that you will all start challenging yourself, and you will test your limits every now and then. Till then, take care. Bye bye.